नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। किसी तरह आरती ने कुछ पैसों का इंतजाम किया और गांव से शहर आ गई। शहर में दूर की जेठानी रहती थी। अपनों ने तो साथ छोड़ दिया था, लेकिन जिससे उम्मीद भी नहीं थी उसने साथ दिया। उसने सोचा पति की मौत के बाद अब बेटी का ही सहारा है, अब इसे ही पाल पोस कर बड़ा करना है। ससुराल वालों ने मुंह अलग से मोड़ लिया था। अब शहर जाना ही ठीक रहेगा। शहर में ही कुछ काम कर लूंगी और बेटी को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगी। आरती इसी उधेड़बुन में थी कि पीछे से उसकी जेठानी की आवाज आई। आरती, एक घर में काम है, बहुत अच्छे लोग हैं, जाने पहचाने लोग हैं। आरती की जेठानी ने आरती के हाथ में एक कागज का टुकड़ा थमाते हुए कहा, यह लो पता, कल तुम चली जाना। अगर तुम्हारा मन भरे तो काम के लिए हाँ करना, नहीं तो दूसरा घर ढूंढेंगे। शाम के 7 बजे थे। आरती ने चौकीदार सुंदर से कहा, हमें भीतर जाना है, काम के सिलसिले में मालकिन से मिलना है। यह सुनकर चौकीदार सुंदर ने कहा, तुम लोग यहीं खड़े रहो, हम पूछ कर आते हैं। रघुराज जी के दरवाजे की घंटी बजी। रघुराज जी ने दरवाजा खोला तो चौकीदार सुंदर को खड़ा देखकर पूछा, बताओ सुंदर, क्या काम है? चौकीदार सुंदर बोला, साहब, एक आरती नाम की औरत मालकिन से मिलना चाहती है। साहब ने कहा, ठीक है, भेजो। आरती डरते डरते आई। आरती को देखकर साहब ने पूछा, कौन हो तुम लोग, क्या काम है, किसने भेजा है? माँ बोली, मेरा नाम आरती है साहब, मालकिन से मिलना है, घर में काम करने के सिलसिले से बुलवाया था। रघुराज जी बोले, ठीक है, यहीं खड़ी रहो, मैं भेजता हूँ। माँ काफी देर तक डरी सहमी दरवाजे पर खड़ी रही। इस उधेड़बुन में कि कहीं काम न मिला तो कहाँ जाएंगे। कुछ समय बाद मालकिन आई। माँ को देखकर मालकिन ने पूछा, तुम लोगों को यादव जी ने भेजा है? माँ तुरंत बोली, जी हाँ। मालकिन बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मालकिन, मेरा नाम आरती है और ये हमारी बेटी खुशबू है। मालकिन ने पूछा, तुम्हारे परिवार में और कौन है? आरती गर्दन झुकाए हुए बोली, खुशबू के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। थोड़ी पूछताछ के बाद मालकिन ने हाँ कर दी और अंदर आने के लिए कहा। हम दोनों अंदर आए और फर्श पर दुबक कर बैठ गए, मालकिन के हाँ या ना के इंतजार में। 15 मिनट बाद मालकिन आई। उन्होंने हमारे बारे में कुछ और जानकारी ली और फिर कहा, नौकरों का क्वार्टर गार्डन के पीछे है, जाओ, जाकर आराम करो, और अभी बहुत रात हो गई है। मैं कल सुबह सब काम समझा दूंगी और अपने बेटे सरोज से मिलवाऊंगी। इतना सुनकर माँ की आंखें भर आई। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे, पर आंखों से आंसू छलकने नहीं दिए। चुपचाप टीन शेड पड़े कमरे में आ गई। फिर सुबह के इंतजार में हम दोनों सो गए। सुबह हुई, मालकिन ने सारा काम समझाया, सरोज से मिलवाया और सरोज का भी सारा काम समझा दिया। सरोज अभी 8वीं कक्षा में पढ़ता था। मालकिन ने बताया कि सरोज की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। आरती मालकिन ने माँ को सरोज की देखभाल के लिए उनके घर में खाना बनाने वाली और घर की साफ सफाई के लिए पहले से ही एक बूढ़ी अम्मा थी। सरोज बहुत शरारती था, इसलिए अम्मा के बस का नहीं था कि सरोज की देखभाल कर सके। मालकिन डिग्री कॉलेज में टीचर थे। मालकिन सुबह जल्दी निकलने की वजह से सरोज को समय नहीं दे पाती थी। सरोज को खाना पहनने की तकलीफ न हो, इसलिए मालकिन ने माँ को सुबह कॉलेज जाने से पहले सचेत कर दिया कि खाना बनाने और घर की साफ सफाई की जरूरत नहीं है, उसके लिए अलग से कामवाली आएगी। तुम सिर्फ सरोज की देखभाल करो, उसके काम में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। साहब बिजनेसमैन थे, उनके आने जाने का समय निश्चित नहीं रहता था। कभी कभी 2-3 दिन तक आते ही नहीं थे, कभी पूरे दिन घर में ही रहते थे। माँ भी सरोज की देखरेख बहुत लाड से करने लगी। पूरे दिन माँ सरोज के पीछे लगी रहती। सरोज बहुत चंचल स्वभाव का था, अगर जिद पकड़ ले तो संभालना मुश्किल हो जाता था।
माँ सुबह से ही काम में लग जाती, कब रात हो जाती पता ही नहीं चलता। नौकरानी होने के बाद भी माँ सरोज के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाती। माँ को मेरी फिक्र रहती, लेकिन समय नहीं रहता। सरोज की देखभाल में थोड़ी हीला हवाली हो तो मालकिन नाराज हो जाती। माँ को हमेशा डर बना रहता कि कहीं मालकिन काम से निकाल न दे। दोपहर में 2 बजे सरोज स्कूल से लौटता। माँ उसे लेने के लिए मेन गेट पर पहले से ही खड़ी हो जाती। उसके कपड़े बदलकर अपने हाथों से खाना खिलाती। रात में उसे रोज कहानी सुनाकर सुलाती। जब माँ रात को क्वार्टर में आती तो उसे भी सरोज के बिना अच्छा नहीं लगता। कभी इधर उधर करवट बदलती, कभी उधर। जब माँ का मन ज्यादा बेचैन होता तो सरोज को देखने चली जाती। कुछ दिनों के लिए मालकिन छुट्टी पर थी। जब माँ घर के काम करती तो मैं भी माँ के इर्द गिर्द मंडराती रहती। मालकिन ने माँ को बुलाकर कहा, तुम खुशबू को स्कूल क्यों नहीं भेजती? बिना कुछ बोले माँ सिर झुकाकर खड़ी रही। मालकिन माँ की मनसा समझ गई थी। 1 हफ्ते बाद मालकिन ने स्कूल बैग और किताबें पकड़ाते हुए कहा, कल से खुशबू को भी तैयार करके स्कूल भेज देना। माँ को अपना सपना पूरा होता नजर आ रहा था। स्कूल जाने के एहसास से मैं आसमान में उड़ रही थी। शहजादियों जैसा महसूस हो रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। मालकिन ने कहा, आरती देखो किसका फोन है। आरती ने फोन उठाकर हेलो कहा तो साहब की आवाज आई। हेलो आरती, मालकिन से कह देना हम 2 दिन बाद आएंगे, रात को दोबारा फोन करेंगे। यह कहकर साहब ने फोन रख दिया। रात को मालकिन और साहब फोन पर खूब मुस्कुराकर बात कर रही थी। आरती ने देखा तो अपनी पति की यादों में खो गई। साहब लौटकर नहीं आए तो मालकिन सरोज के कमरे में सोने चली गई। सरोज ने मालकिन से कहा, मम्मा आज आप कहानी सुनाइए। आरती माँ हमें रोज कहानी सुनाती हैं। मालकिन को कहानी आती तो थी, लेकिन कभी सरोज को सुनाया ही नहीं। फिर भी सरोज का दिल रखने के लिए मालकिन ने कहानी सुनानी शुरू की। थोड़ी देर बाद सरोज ने सड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, मम्मा आरती माँ अच्छी कहानी सुनाती हैं। यह सुनकर मालकिन मुस्कुराकर अपनी किताब पढ़ने लगी। सरोज ने अपना एक पैर बेड से नीचे लटकाया, फिर दूसरा। जब तक मालकिन समझ पाती कि सरोज क्या कर रहा है, सरोज दौड़ता हुआ आरती के क्वार्टर में चला गया। आरती को देखकर बोला, आरती माँ मुझे कहानी सुनाओ, नींद नहीं आ रही। मम्मा को कहानी नहीं आती। फिर क्या था, आरती सरोज के बालों में उंगलियां फेरती, कभी उसके पैर दबाती तो कभी हाथ। फिर माँ ने कहानी सुनाना शुरू कर दी। आधी कहानी में ही सरोज और खुशबू को नींद आ गई। आरती सरोज को गोद में लेकर उसको बिस्तर पर लिटाकर वापस क्वार्टर में आकर खुशबू को गोद में लेकर सो गई। 5 साल का समय ख्वाब जैसे बीतता चला गया। रोज की तरह आज भी सरोज स्कूल से आया। माँ उसे लेने के लिए गेट पर पहले से ही खड़ी रहती। माँ ने उसको मुंह हाथ धुलाया और खाना खिलाया, फिर सरोज को उसके कमरे में सुला दिया। थोड़ा आराम करने के बाद सरोज पढ़ने बैठ गया। सरोज को पढ़ता देखकर माँ बगीचे में लगे पौधों को पानी डालने चली गई। सरोज को अपनी माँ से लगाव थोड़ा कम होने लगा था। उसकी जुबान पर तो आरती माँ का नाम रहता था। मालकिन आरती के ऊपर पूरी तरह निर्भर हो चुकी थी। मालकिन का पूरा परिवार गांव में रहता था। दादाजी को शहर का माहौल ठीक नहीं लगता था। कभी कभी वो 10-15 दिनों के लिए आ जाते थे तो हमेशा बीमार पड़ जाते थे, फिर तुरंत गांव वापस चले जाते। दादाजी सरोज को बहुत प्यार करते थे, इसलिए सरोज से मिलने आ जाते। अगर कोई पूजा पाठ हो या कोई प्रोग्राम होता तो सारा परिवार इकट्ठा होता। मालकिन की 2 जेठानियां थी और दोनों के बच्चे, इस तरह भरा पूरा परिवार था। कभी कभी मालकिन कुछ दिनों के लिए गांव चली जाती। मालकिन की सास नहीं थी। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ रहा था। सरोज और खुशबू एक साथ खेलते पढ़ते बड़े हो रहे थे। मालकिन से पढ़ने बच्चे घर में आने लगे थे।
सरोज अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। आज मालकिन ने माँ को बुलाकर ढेर सारे कपड़े दिए, जिसमें कुछ नए थे और कुछ पुराने थे, और महीने भर की पगार पकड़ाते हुए कहा, आरती, हमें तुम्हारी जैसी औरत की जरूरत थी, घर में जो मेरे सरोज को मुझसे भी ज्यादा प्यार दे सके। सरोज 12वीं में पढ़ने लगा। माँ शाम का नाश्ता बनाकर सरोज को आवाज लगाने लगी। माँ ने मुझसे कहा, खुशबू देखो सरोज कहाँ है, उसका नाश्ता ठंडा हो जाएगा। सरोज ने पीछे से आकर माँ को पकड़ लिया और आरती ने प्यार से उसको खिलाया। आज फिर रोज की तरह माँ गेट पर खड़े होकर सरोज का इंतजार कर रही थी। तभी एक लड़की फॉर्मल ड्रेस में सफेद शर्ट, काली पैंट, गले में काले रंग की टाई पहने बगल से निकली। माँ ने उस लड़की को आवाज लगाते हुए कहा, सुनो बेटा, ये किस स्कूल की ड्रेस है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, ये स्कूल ड्रेस नहीं है, यह कॉलेज ड्रेस है। ये कॉलेज ड्रेस है? मैं एमबीए कर रही हूँ। ये एमबीए कौन सी पढ़ाई है? आंटी, आप परेशान न हो, मैं आपके बगल वाले बंगले में रहती हूँ। कभी फुर्सत मिले तो घर आ जाइएगा, मैं सब समझा दूंगी। इस समय मुझे बहुत देर हो रही है। माँ मन ही मन मुस्कुराई और सोचने लगी, एक दिन हम भी अपनी बेटी को ऐसे ही पढ़ाएंगे। तभी सरोज की बस आ गई। माँ सरोज को रोज की तरह लेकर घर आ गई। आज भी सरोज वैसे ही माँ से जिद करता था जैसे पहले, बस इतना ही बदलाव आया था कि जमीन पर नहीं लौटता था। आज साहब लौट कर आए। मालकिन ने पढ़ने वाले बच्चों को जाने के लिए कह दिया। शाम को मालिक और मालकिन सरोज को घुमाने फिराने ले गए। मालकिन ने कहा, आरती, खुशबू को तैयार कर दो, वो भी घूम आएगी। जी मालकिन कहकर आरती अपने क्वार्टर में चली गई, जहां खुशबू बैठकर पढ़ाई कर रही थी। आरती ने कपड़ों में तह लगाते हुए पूछा, खुशबू, मालकिन घूमने जा रही हैं, तुम्हें भी बुला रही हैं, जाओ तैयार हो जाओ। खुशबू ने कहा, हम नहीं जा रहे। माँ ने प्यार से कहा, खुशबू घूम फिर लो, हम तुम्हें कौन सा कहीं घुमा फिरा पाते हैं। खुशबू ने बड़ी ही शालीनता से कहा, नहीं जाना, और चादर ओढ़कर सो गई। मालकिन की आवाज आई, आरती, खुशबू तैयार हो गई। आरती हिचकिचाते हुए बोली, नहीं मालकिन, खुशबू सो रही है। बहुत उठाया लेकिन उठ नहीं रही है। कोई बात नहीं, चलो सरोज। यह कहते हुए सब चले गए। शाम को मालकिन ने खाना खाते समय बताया कि 15 तारीख को सरोज की जन्मदिन है। गांव से पूरा परिवार आ रहा है, तुम संभाल लोगी आरती? जी मालकिन कहकर आरती बर्तन समेटने लगी। मालकिन ने टोका, आरती, तुम बर्तन छोड़ दो, सरोज पर ध्यान दो, सुबह मेड आकर यह सब कर लेगी। और सरोज पढ़ने चला गया और मालकिन सोने। जब तक सरोज पढ़कर सो नहीं जाता तब तक माँ जागती रहती। रोज की तरह माँ ने सरोज को तैयार करके स्कूल भेज दिया। सरोज अभी भी स्कूल जाते समय हड़बड़ाहट में रहता। माँ उसके पीछे पीछे, क्या चाहिए आरती? माँ, मेरी टाई कहाँ है? पहले तुम दूध पी लो, यह कहकर आरती टाई हाथ में पकड़ाती हैं। सरोज दूध का ग्लास आरती को पकड़ाते हुए कहता है, माँ, आज तुम लेने मत आना, मैं आ जाऊंगा, अब बड़ा हो गया हूँ। आरती कुछ नहीं बोली। सरोज के बस की हॉर्न की आवाज आने लगी। सरोज बैग उठाकर बस की तरफ भागा। मालकिन कॉलेज जाते समय बोलकर गई थी कि आरती, तुम सरोज को समय से खाना खिलाकर सुला देना। मैं 4 दिनों की छुट्टी ले लेती हूँ, अगर मिल जाए तो ठीक है। जी मालकिन कहकर माँ अपने काम में लग गई। आज सुबह सुबह दादाजी सरोज के जन्मदिन मनाने के लिए पूरे परिवार सहित आ गए। ड्राइवर सभी को स्टेशन से ले आया। आते ही दादाजी ने पूछा, कैसी हो आरती? आरती ने बस गर्दन हिला दिया। घर में काम और मेहमानों के आ जाने के कारण आज माँ को गेट पर पहुंचने में देर हो गई। जैसे ही माँ गेट पर पहुंची, सरोज सड़क पार करने की कोशिश में आगे पीछे हो रहा था। आरती ने इस पार से सरोज को इशारा किया कि तुम रुको, हम आ रहे हैं, लेकिन सरोज ने ध्यान ही नहीं दिया। आरती माँ को परेशान करने के इरादे से
सरोज को शरारत सूझ रही थी। वो ऐसा कभी नहीं करता था। शायद यमराज उसके सिर पर सवार होकर सब करवा रहे थे, या आरती की मौत इसी तरह होनी थी। तभी एक कार तेज रफ्तार में आती दिखाई दी। माँ को अचानक से महसूस हुआ कि कहीं सरोज को टक्कर न मार दे, और माँ दौड़ती हुई सरोज की तरफ बढ़ी। माँ को कार ने तेज रफ्तार से टक्कर मारा। माँ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसके सिर से लगातार खून बह रहा था। यमराज खड़े अपनी जीत पर मुस्कुरा रहे थे। सरोज की शरारतें खत्म हो चुकी थी। वो चुपचाप एक किनारे खड़े होकर भीड़ को ताक रहा था। डर से सरोज पसीने से लथपथ था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। गाड़ी के टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि सड़क के दोनों तरफ रहने वाले लोग, कोई अपनी बालकनी से झांक रहा था तो कोई अपने बंगले की खिड़कियों से। धीरे धीरे आरती के चारों तरफ भीड़ इकट्ठा होने लगी। आरती की हल्की हल्की सांसें चल रही थी। आरती के आंखों के आगे खुशबू की तस्वीर थी। उसे लग रहा था कोई उसका हाथ पकड़ कर ले जा रहा है। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और असहनीय पीड़ा हो रही थी। मौत आंखों के नजदीक थी और खुशबू आंखों से दूर। सरोज खिसक कर आरती के पास आया और बोला, आरती माँ, मेरी वजह से। तभी आरती ने हाथ उठाया और उंगली सरोज के होठों पर रखी, जिससे सरोज चुप रहे। फिर धीरे धीरे सांस खींचते हुए बोली, सरोज, खुशबू का ध्यान रखना। इतना कहकर सरोज के चेहरों को निहारती रही। सरोज का चेहरा और कमीज के आगे का हिस्सा दोनों आंसुओं से भीग रहा था। तभी एक लड़की भीड़ को चीरती हुई आई। आरती को सड़क पर पड़े देखकर बोली, अरे ये तो वही आंटी हैं जो पूछती थी कि कौन से स्कूल में पढ़ती हो। वो घबराते हुए बोली, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। तभी एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आई और एम्बुलेंस आरती को लेकर अस्पताल चली गई। बहुत अधिक समय तक मां के ना लौटने पर खुशबू ने दादाजी के पास जाकर कहा, दादाजी, माँ और सरोज अभी तक लौटकर नहीं आए। 1-2 घंटे हो गए। माँ ने इतनी देर कभी नहीं की। दादाजी ने पलटकर घड़ी देखी और बोले, हाँ, देर तो बहुत हो गई है। रुको, स्कूल में मधु बहू को फोन करते हैं। दादाजी फोन करने में लग गए। तभी गायत्री, जो सरोज की बड़ी माँ है, वो बोली, चलो गेट पर देख कर आते हैं, आखिर आरती कहाँ रह गई। इतना सुनते ही खुशबू दौड़ती हुई गेट के पास पहुंच गई। उसके पीछे पीछे गायत्री देवी भी पहुंच गई। भीड़ छट चुकी थी। खुशबू गेट पकड़कर खड़ी सरोज और माँ का इंतजार कर रही थी। गायत्री भी खुशबू के साथ खड़ी थी। तभी घर में फोन की घंटी बजी। दादाजी ने फोन उठाकर हेलो किया तो उधर से आवाज आई। आवाज मधु की थी। मधु ने कहा, बाबूजी, आपने कॉलेज में फोन किया था। दादाजी ने कहा, हाँ बहू, आरती और सरोज अभी तक नहीं आए। मधु के माथे पर चिंता की लकीरें प्रकट हो गई। वो घबराते हुए बोली, और खुशबू कहाँ है। खुशबू यहीं पर है, गायत्री के साथ गेट तक गई है। तभी फोन कट गया। तभी कंधे पर हथेली होने का एहसास हुआ। मधु ने मुड़कर देखा तो गणित प्रवक्ता कविता थी। मधु को परेशान देखकर बोली, क्या हुआ मधु, तुम घबराई हुई क्यों हो, सब ठीक है ना। मधु ने छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हुए कहा, 2 घंटे गुजर गए लेकिन अभी तक न सरोज आया न आरती आई। कविता बोली, वो तेरी नौकरानी आरती, जिसकी तू बहुत तारीफ करती रहती है। हाँ कहकर मधु चुप हो गई। गायत्री बोली, चलो बिटिया अंदर चलो, आरती आ जाएगी। गायत्री ने चौकीदार से कहा, जाओ, जहां सरोज की बस रुकती है वहां तक पता करके आओ। तभी एक लड़की और एक महिला ने नजदीक आकर कहा, जी मैडम, आ गई कॉलेज से। गायत्री बोली, नहीं, अभी नहीं। कुछ काम है आपको। वह महिला बोली, जी रघुराज भाई साहब हैं। गायत्री बोली, जी घर में कोई नहीं है, हम मधु की जेठानी हैं। बताइए, मधु आएगी तो बता देंगे। उस लड़की ने खुशबू की तरफ देखकर कहा,
तुम अंदर जाओ। और खुशबू चुपचाप अंदर चली गई। महिला ने कहा, गायत्री जी, आपकी नौकरानी को एक कार ने टक्कर मार दी है और वो अस्पताल में है। मेरी बेटी ने अपनी आंखों से देखा है। हम लोग जानते हैं आरती को, इसीलिए बताने आ गए। गायत्री ने कपकपाते हुए पूछा, और सरोज? सरोज भी आरती के साथ एम्बुलेंस में था, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। हम लोग कल आएंगे, यह कहकर दोनों चली गई। गायत्री ने भीतर आकर दादाजी को उस महिला द्वारा कही बात को बताया। मालकिन और सरोज आते हुए दिखाई दिए। मालकिन ने खुशबू के सिर पर हाथ रखकर उसके बालों को सहलाते हुए अंदर ले आई। अंदर आते ही दादाजी घबराते हुए बोले, बहू, सरोज को लेने तुम गई थी, तो आरती कहाँ चली गई? बिना कुछ बोले मालकिन सरोज को कमरे में लेकर चली गई। 2 घंटे बाद भी माँ वापस नहीं आई, तो मैं अपने रूम में चली गई। मुझे लगा माँ बाजार गई होगी। मालकिन ने सरोज के कपड़े बदले, कुछ खिलाकर फिर सरोज को सुला दिया। दादाजी परेशान इधर उधर टहल रहे थे। मधु के व्यवहार से इतना तो समझ में आ ही गया था कि मामला गंभीर है। मधु बाहर आई तो दादाजी ने पूछा, बहू, आरती कैसी है? मधु बोली, बाबूजी, आरती बहुत गंभीर है और अस्पताल में ही है, देखें क्या होता है। दादाजी आराम कुर्सी पर हिलते हुए बोले, खुशबू को भी कुछ खिला देना गायत्री, उसने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस की आवाज आई। माँ की डेड बॉडी उतार कर चली गई। चौकीदार ने कहा, खुशबू बिटिया, तुम्हारी माँ आ गई है। यह सुनकर मैं दौड़ती हुई गेट के पास पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने चौकीदार का मुंह देखा तो उसने दिलासा देने के आशय से मेरे सिर पर हाथ रखा। मैंने चादर हटाकर देखा तो माँ लेटी थी। तभी साहब भी आ गए। रात काटना मुश्किल था। सरोज अपनी बालकनी से झांक रहा था। साहब और मालकिन ने कुछ बातें की, फिर सभी कुर्सी डालकर बाहर बैठ गए। लेकिन मुझे रोना नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे यकीन था कि माँ अभी उठकर खड़ी होगी और बोलेगी, खुशबू, इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? धीरे धीरे अगल बगल के पड़ोसी आकर खड़े हुए और कुछ देर बाद चले गए। सभी चुपचाप सुबह होने के इंतजार कर रहे थे। मेरा मालकिन के अलावा कोई नहीं था। सुबह साहब ने माँ का दाह संस्कार करवा दिया। रात होते ही घर के सभी लोग लाइट बुझाकर अपने अपने कमरे में चले गए। रात डरावनी लग रही थी। जिस कमरे में आने पर सुकून मिलता था, आज वो कमरा काटने को दौड़ रहा था और ऊपर से अकेलापन था। मेरे आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब पूर्ण विश्वास हो गया था कि माँ नहीं आएगी। गायत्री ताई और मालकिन मेरे कमरे में खाना रख देती थी। मेरी फिक्र शायद इसलिए किसी को नहीं थी कि क्योंकि मैं नौकरानी की बेटी हूँ, या घर के सभी लोग माँ की अचानक मौत से शोक में हो, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन नौकरानी बेटी का इससे ज्यादा तवज्जो दे भी नहीं सकते। दिमाग में तरह तरह के ख्यालों के साथ माँ की याद भी आ रही थी। आधी रात में सरोज अपनी आरती माँ को ढूंढते हुए रूम में आ गया। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन आरती माँ कहीं नहीं दिखी। मुझे रोता देखकर सरोज मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, मम्मा कह रही थी कि आरती भगवान के पास चली गई है। मेरे तरफ से कोई जवाब न पाकर सरोज रोते हुए बोला, सब मेरी वजह से हुआ है। सरोज का मन बार बार कचोट रहा था कि उसे सावधानी ही नहीं करनी चाहिए थी, और सरोज आंसू पोंछता हुआ अपने कमरे में चला गया। मैं कई दिनों तक अपने रूम में पड़ी रही। रात को मालकिन खाना लेकर आती, आवाज लगाती और कहती, खुशबू, खाना खा लो, तुम्हारी माँ सब देख रही हैं, उसे तुम्हें रोता देखकर अच्छा नहीं लगेगा। इतना कहकर मालकिन खाना रख कर चली गई।
खुशबू ने थाली अपने तरफ खिसकाई और खाने में जुट गई। क्या करें, भूख से कोई नहीं लड़ सकता। जब कभी सरोज का मन होता तो बाहर से ही झांक कर वापस चला जाता था। सुबह नींद खुली तो एक लंबी काया वाली औरत मुझे बुलाने आई। बुलंद आवाज के साथ बोली, चलो तुम्हें मेम साहब बुला रही हैं। मैं उसे एकटक देखती रही। उसने अपनी बात दोहराई, चलो तुम्हें मेम साहब बुला रही हैं। मैं कुछ नहीं बोली और मुंह घुमा कर लेट गई और वो चली गई। थोड़ी देर बाद मन मार कर पहुंची तो मालकिन और साहब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। मालकिन ने मेरी तरफ देखकर कहा, खुशबू ये गीता है, घर की नई नौकरानी। दोपहर से ये अपने घर चली जाएगी, उसके बाद तुम घर संभालना। पुरानी मेड बीमार है, कुछ दिनों के लिए उसने काम छोड़ दिया है। किसी अनजान पर घर नहीं छोड़ा जा सकता। इतना कहकर मालकिन ने पर्स उठाया, सरोज का हाथ पकड़ा और चली गई। गीता के जाने के बाद घर के बचे हुए काम को मैंने खुद करना शुरू कर दिया। मुझे मालूम है कि मैं नौकरानी की बेटी हूँ, काम तो करना ही पड़ेगा। बिना काम किए खाना कहाँ से मिलेगा। और फिर वह काम खत्म करने में लग जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।